दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स पे बात की थी और हमने दो फंडामेंटल राइट्स देख लिए थे। हमने दो की बात कर ली थी। सबसे पहले हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी और दूसरा हमने देखा था राइट टू फ्रीडम। हमने आपको ये भी बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। अभी अगर हमें इनका ऑर्डर ध्यान रखना है, हमने बोला इंग्लिश अल्फाबेट से आप जाएंगे तो ए से इक्वालिटी है और एफ से फ्रीडम है, तो आपको समानता और स्वतंत्रता में कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो आपके एग्जाम से ज्यादा आपके रियल लाइफ में भी ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे और 5 मिनट के अंदर ये फंडामेंटल राइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, मतलब शोषण के विरुद्ध, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल शामिल हैं। आर्टिकल 23 बात करता है मानव दुर्व्यापार की, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम की। क्या है, इसको विस्तार से अभी जानेंगे। आर्टिकल 24 ये बात करता है कि बालकों के नियोजन पर निषेध। क्या क्या शर्तें हैं, इस पे क्या क्या संशोधन हुए हैं, कौन से अधिनियम है। कई सारी उत्सुकताएं, कई सारे सवाल होंगे कि जो आप सुनते रहते हैं कि छोटे बच्चों को अगर किसी होटल में रखा गया है तो क्या वो क्राइम है तो क्या पनिशमेंट है। इन सारी बातों पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध। इस आर्टिकल को जानने के लिए हमें 3 वर्डिंग्स को जानना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं मानव दुर्व्यापार क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मानव में सभी आ जाएंगे, चाहे तो हम पुरुषों की बात करें, चाहे हम स्त्रियों की बात करें, चाहे हम बच्चों की बात करें। मानव के दुर्व्यापार से आशय ये है कि मनुष्य या मनुष्य के अंगों की वस्तुओं के समान खरीदी और बिक्री। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। आपने कई बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा, अगर किसी इंसान की किडनी खराब है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कहते हैं कि भैया घर वालों की ही किडनी लगेगी, बाहर वाला कोई नहीं दे सकता। इसके पीछे रीजन क्या है? डेफिनेटली अगर बाहर से कोई इंसान अपनी किडनी जैसी चीज बेचने के लिए मजबूर है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका हम शोषण कर रहे हैं। तो पहला हमने समझा कि मानव या मानव अंगों की वस्तुओं के समान खरीदी और बिक्री ही क्या है, मानव दुर्व्यापार है। महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक आचरण, जैसे वेश्यावृत्ति, ये भी एक प्रकार से मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। दास या मंदिरों में औरतों को देवदासी बनाना, ये सब मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने समझा मानव दुर्व्यापार से क्या मतलब है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या है। हमने बोला 3 वर्डिंग्स को हमें समझना है। एक तो हमने जाना मानव दुर्व्यापार, दूसरा हमें जानना है बेगार। बेगार क्या होता है, इसको आप ऐसा समझेंगे पगार, यानी अगर किसी इंसान को बिना पारिश्रमिक दिए उससे हम काम लेते हैं, उसे कहते हैं बेगार। यानी बिना पारिश्रमिक दिए किसी से काम लेना या उसकी सेवा लेना। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे जमींदार या संभ्रांत लोग कई बार मजदूरों की मजदूरी नहीं देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। तीसरी चीज वर्डिंग है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब है बिना इच्छा के किसी से मजदूरी लेना। जैसे गांव में आपने देखा होगा, अगर जानवर मर जाते हैं तो फिर कुछ खास वर्गों को ही ऐसा माना जाता है कि वही ये काम करेंगे और उनसे जबरदस्ती ये काम करने के लिए भी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है। तो अभी हमने आर्टिकल 23 के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझा। 3 वर्डिंग्स जो हमें जानने थे हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या। इसके अलावा अगर न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी किसी व्यक्ति को देकर काम कराया जाता है, यह भी एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन के कैटेगरी में आएगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मतलब क्या कि भैया राज्य की जिम्मेदारी है कि वो शोषण से मनुष्य को बचाएगी, लेकिन एक अपवाद है। मतलब जब सार्वजनिक हित हेतु राज्य सैन्य सेवा ले या सार्वजनिक समूह से सेवा की उम्मीद करे या उनको प्रबंधित करे, तो उस काम के लिए सरकार को पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल समझता है। जैसे अगर हम भोपाल के बड़े तालाब की बात करते हैं,
तो जब वहां पर स्तर जो है काफी उठ गया था, तो वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमदान योजना चलाई थी। तो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, अधिकारी हैं, लोग हैं, सब उस पे श्रमदान करते थे। मतलब उसको खन के गहरा किया जा रहा था, जिससे अगली बारिश में वाटर लेवल फिर से मेंटेन हो सके। तो ये एक प्रकार से क्या है, राज्य आपसे सेवा तो ले रहा है, लेकिन राज्य ऐसे काम के लिए वेतन देने के लिए मजबूर नहीं है। ये इसका अपवाद है, मतलब इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह कार्य जो है सार्वजनिक हित के लिए किया गया है। अब इसमें आपको दो एक्ट ध्यान रखने हैं। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 में लाया गया, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये भी 1976 में लाया गया था। तो हमने आर्टिकल 23 की बात कर ली है। अब हम आते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 24। जब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो ये आर्टिकल काफी कंफ्यूज करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद कारखानों या जोखिम भरे उद्यमों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाने की बात करता है। तो आप इसको ऐसा समझेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो 14 में भी 4 है और 24 में भी 4 है। आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे तो आपको आर्टिकल 24 ध्यान रहेगा। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, शोषण के विरुद्ध केवल 2 आर्टिकल हैं, तो जो मानव दुर्व्यापार होगा वो आर्टिकल 23 होगा। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 24 ये कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर निषेध, इसका क्या मतलब है और इसके वर्तमान में क्या मीनिंग है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इनिशियल में इसकी मीनिंग ये थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में लगाना एक अपराध की श्रेणी में होगा, एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा, जो जनरल मीनिंग थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को केवल, ध्यान रखेंगे, केवल जोखिम भरे कारखानों में। जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने देखा कि इस आर्टिकल का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, बच्चों को होटल में, रेस्टोरेंट में, पान की दुकानों में, कई सारे किराने की दुकानों में, इन जगहों पर जब लगाया जाना शुरू हुआ, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए सरकार ने जो है कुछ नियम बनाए। 1986 में बाल श्रम निषेध एवं निरसन अधिनियम लाया गया। 1986 बाल श्रम निषेध एवं निरसन अधिनियम लाया गया। अब हम देखते हैं कि कुछ इस पर कैसे बदलाव किया गया और वर्तमान स्थिति क्या है। तो 1986 में जब ये अधिनियम लाया गया, तो फिर भी वास्तविक स्थिति में जो है नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। वो आदेश क्या था, अगर कहीं भी किसी भी उद्यम में बच्चों को नियोजित किया जाएगा तो ऐसे संस्था पर या ऐसे व्यक्ति पर 20,000 रुपए प्रति बच्चे के तौर पर जुर्माना लिया जाएगा, और उस जुर्माने से एक राहत कोष बनाया जाएगा जिसका नाम दिया गया बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष का नाम दिया गया। इस कोष में जो धन आएगा उसका प्रयोग बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास में किया जाएगा, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम लाया गया। बालक अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम लाया गया, और निश्चित तौर पे ये आयोग बच्चों के कल्याण और उनके विकास से संबंधित बातें करता था। 2006 में एक बड़ा डिसीजन जो कि सरकार के द्वारा लिया गया। सरकार ने 2006 में ये डिसीजन लिया कि बच्चों को किसी भी प्रकार, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो घरेलू कार्य में और ना ही कारखानों में किसी भी प्रकार के उपक्रम में अगर लगाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ऐसी चेतावनी सरकार के द्वारा दी गई। 2015 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1986 में जो बाल श्रम निरसन और निषेध अधिनियम लाया गया उसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन क्या कहता है, 2015 में जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम लाया गया वो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्यम में लगाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, सजा क्या होगी आगे बताता है।
इसमें एक बात और जोड़ी गई, 14 साल से 18 साल तक, मतलब इसका नाम भी बदला गया, बाल एवं किशोर श्रम नाम दिया गया। और इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया कि 14 साल से 18 साल के बच्चों को अगर जोखिम भरे कारखानों में लगाया जाता है तो ये भी एक अपराध होगा। आप समझेंगे, जब संविधान बना था तो केवल 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में लगाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन ये बाल श्रम अधिनियम क्या कहता है कि 14 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को, मतलब अगर हम फाइनली समझे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, और 14 साल से अगर ऊपर है तो हाँ उसे जो है वो जो है तो घरेलू कार्य और इन सब चीजों में लगाया जा सकता है, बट लगाना उचित नहीं माना जाता है। अब सजा की बात करते हैं। अगर किसी होटल में, किसी दुकान में इस प्रकार बच्चे को लगाया जाता है तो उस संस्था के हेड के ऊपर या उसके मालिक के ऊपर 6 माह और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसकी राशि 20,000 से 50,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। तो आज हमने जाना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके 4 आर्टिकल्स के बारे में। थैंक यू।